ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 और श्लोक संख्या है 14। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञा भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समद्भुव। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि किस प्रकार से कलयुग में खास तौर पे अन्न में ही प्राण है। हमने सुना था कि खाना किसको कहते हैं, महाप्रसाद क्या है, प्रसाद क्या है, प्रसाद की महिमाएं क्या हैं। हमने कुछ कथाएं भी सुनी थी ये दिखाते हुए कि प्रसाद की कितनी महिमा है। तो ये, और हमने ये भी सुना था कि हम प्रसाद को क्यों भगवान को अर्पित करें, या केवल प्रसाद ही या भोग ही अर्पित करें, बल्कि हमने सुना था कि हर वस्तु के सप्लायर कृष्ण ही है। हमने सुना था किस प्रकार एक कारपेंटर को यदि हम लकड़ी कील इत्यादि सबके लक्ष्मी दें, पैसे दें और वो सारी टेबल बनाए तो वो उसका मालिक नहीं बन जाता। इसी प्रकार से संसार में हम अलग अलग इंग्रेडिएंट्स प्रकृति से लेते हैं। देने वाला कोई बिचौलिया हो सकता है, कोई रिटेलर, कोई होलसेलर, कोई सेलर, लेकिन अल्टीमेट सप्लायर इज कृष्णा। सो ही मेंटेन्स हिज ओनरशिप। तो कृष्ण हर चीज़ की वस्तु के ओनर हैं, मालिक हैं, इसलिए उनको देना हमारे लिए नैतिक भी है, उचित है और प्रेम संबंध है। ये हमने समझा। आज भगवान हमारे इस एग्जाम्पल की पुष्टि कर रहे हैं कि यस, आई एम द सप्लायर, डोंट थिंक आई एम नॉट द सप्लायर। बीच के बिचौलियों को हम समझिए। जैसे कि एक बार हमने बताया था आपको, एक बच्चा था जो एक स्टोर में गया, तो नहीं सॉरी एक बच्चा था जो अपने पिता के साथ कहीं जा रहा था, विदेश की बात है। तो उसने अचानक से किसी कंट्री साइड में गया, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में गया, और उसने गायें देखी। उसने कहा ये क्या है। उसके पिता ने कहा एक काव है। उन्होंने कहा ये क्या होती है। उन्होंने ये दूध देती है। उन्होंने दूध देती है, दूध तो स्टोर में मिलता है बॉटल में, गाय कहाँ दूध देती है, दूध तो स्टोर देता है। तो वो बच्चे की बात थी। इसी तरह बड़ों का भी हाल है। हम भी समझते हैं कि ये तो ये वाली फैक्ट्री देती है, ये तो ये वाली कंपनी देती है, ये तो ये वाला प्रोडक्ट इस कंपनी से आता है। हनी देती है एक्स कंपनी, अचार देती है वाई कंपनी, इत्यादि। सब्जी वाला देता है सब्जी। तो इस प्रकार से हमें भी उस बच्चे की तरह हम भी उस सोर्स तक नहीं पहुंच पाते हैं कि हु इज़ द सोर्स, हु इज़ सप्लाइंग एवरीथिंग। ध्यान रखिए, बड़ा नेचुरल सा सिद्धांत है इकोनॉमिक्स का। इफ़ देयर इज़ डिमांड देयर विल बी सप्लाई। डिमांड है तो सप्लाई है। तो यदि सप्लाई है तो कोई सप्लाई करने वाला भी है। देयर आर पीपल और रेडी टू सप्लाई। बट संसार में लोग जो सप्लाई करते हैं उनके पीछे कोई उनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, हेतु होता है। लेकिन यहाँ पर अभी इसी सिद्धांत को यहाँ लगाएं तो यदि मेरे को सांस लेने की आवश्यकता है, डिमांड है, देयर इज सप्लाई। कितनी अजीब सी बात है। ये सप्लाई के लिए मैंने कोई एफर्ट नहीं करे, डिमांड भी है, सप्लाई भी है, लेकिन सप्लाई दे कौन रहा है हम नहीं जानते हैं, ना ही जानने का प्रयास करते हैं। जबकि इकोनॉमिक्स हम इतनी पढ़ते हैं। डिमांड है तो सप्लाई है, सप्लाई है तो कोई मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी है, परफेक्ट मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट है। अलग अलग तरह की हम स्टडी करते हैं, मार्केट्स के सर्वे करते हैं। जब सब डिमांड है, सप्लाई है, तो फिर एक सप्लाई करने वाला नहीं है, फिर दूसरा भी है, फिर तीसरा भी है, फिर उनमें कंपटीशन है। इसका मतलब देयर आर वेंडर्स जो सप्लाई करते हैं, बट हु इज सप्लाइंग दिस हम कभी सोच नहीं पाते हैं। उसी तरह से भगवान यहाँ श्लोक में बोलते हैं अन्नाद भवति भूतानि। हम लोग जीने के लिए हमें क्या चाहिए, जीने के लिए हमारी आवश्यकता क्या है, भगवान यहाँ बता रहे हैं। जीने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम यहाँ पे एक ही चीज़ की डिस्कस कर रहे हैं, अन्न की। कि हमें किस प्रकार एक दिन एकादशी रखते हैं तो ऐसा लगता है कि जीवन खत्म हो गया, बस खत्म जैसा ही है एक दिन एकादशी रखने से। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि अन्न जो है, सारे जीव अन्न पर आश्रित हैं। लेकिन ये अन्न होता कैसे है,
इस पर कभी हम कई बार सोचते नहीं। यदि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम शहरों में रहते हैं तो हमारा सोर्स से जो असली जहाँ से उत्पन्न होता है उनसे लिंक टूट गया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों को ये सब चीज़ें दिखाएं। जैसे हमने बताया, उस बच्चे को ये नहीं मालूम था कि दूध कहाँ से आता है। हम सोचते हैं कि गेहूँ कहाँ से आता है। गेहूँ गेहूँ होता क्या है आजकल के बच्चे तो मुझे लगता है थोड़े दिन में कहूँगे गेहूँ क्या होता है, क्योंकि पैकेट, हाँ, या तो आटा घर में आता है या आटे का जो भी बोरा घर में आता है उसको तो आटा ही देखा है बस। अब उसको पता चलता अच्छा आटे से पहले गेहूँ होता है। अब उसको ये नहीं मालूम कि गेहूँ कहाँ से आता है। चलो मालूम है गेहूँ चक्की वाले के बोरे में भरा होता है, लेकिन जब वो देखेगा ये गेहूँ इस प्रकार से पौधा उगता है, उसमें बालियाँ उगती हैं, उसके अंदर गेहूँ उगता है, और उसी खेत में थोड़े समय बाद चावल उग जाता है, उसी खेत में थोड़े समय बाद सब्जी उग जाती है। कितनी अजीब सी बात है। हमने ऐसा नहीं देखा। हम फैक्ट्रियों में देखते हैं कि एक कन्वेयर बेल्ट है या कुछ इनपुट आउटपुट है, वहाँ पे एक प्रकार की मशीन लगी है, वो वही चीज़ बना रही है। ऐसा नहीं है कि इस सीज़न में कुछ और ही बना दे रही है, दूसरे सीज़न में बिल्कुल ही कुछ और बना दे रही है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही कुछ और चीज़ उग जाता है। हाँ, तो ये कैसे होता है? गेहूँ आखिर में उस मिट्टी से, और वही मिट्टी, वही गोबर, वही खाद, हाँ, केवल बीज का अंतर, न जाने कैसे ये हो जाता है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं ये जो अन्न है, भगवान इसका मुख्य रीज़न बता रहे हैं। चलिए भूमि तो है ही, भूमि के अलावा यहाँ बता रहे हैं वर्षा, पानी। भूमि के बावजूद हमारा अन्न उग नहीं पाता है यदि पानी की कमी होती है, वाटर सप्लाई की कमी होती है, तो अन्न उग नहीं पाता है ना, सूखा पड़ जाता है, सारा बेकार हो जाता है। या कई बार बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो भी बेकार हो जाता है। यानी कि वर्षा के, यानी कि पानी की, हम पानी की, लेट्स डिस्कस अबाउट वाटर। हाउ इम्पॉर्टेंट इज वाटर, यू नो, फॉर आवर, हमारे लिए पानी की कितनी इम्पोर्टेंस है आप जानते हैं? हमारी बॉडी में ऐसा बताते हैं कि एवरेज आउट करें तो 60%, 61% हमारी बॉडी में पानी होता है। और अगर इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रेन में और हार्ट में 73% वाटर कंटेंट है, लंग्स में 83% वाटर है, स्किन में 64 है, हाँ, और किडनीज, हमारा मसल्स 79% है। फिर ये एवरेज होके 60 क्यों हो गया? क्योंकि हड्डियों में भी 31% पानी का मात्रा है। इस प्रकार एवरेज, अदरवाइज तो हमारी बॉडी में बहुत बड़ी परसेंटेज में केवल पानी है। उसी प्रकार इस संसार में भी, अब देखिए हमने कहा डिमांड, इफ देयर इज डिमांड देयर इज सप्लाई। हमारा शरीर पानी की इतनी मात्रा चाहता है, तो पानी भी संसार में लगभग पता नहीं 70%, 75% तो पानी है। थोड़ी बहुत लैंड है जिसमें हम रहते हैं। तो डिमांड है तो सप्लाई है। अब ये सप्लाई कितने प्रकार की है? आप कहेंगे कहाँ है सप्लाई? ऐसा बताया जाता है कि संसार में जितना भी वाटर अवेलेबल है उसमें से 0.007% ही पीने योग्य पानी है, या उसके वो हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है। अलग अलग तरीके से भगवान ने पानी रखा हुआ है। अब इसको सुनिए। पानी का एक बहुत बड़ा अरेंजमेंट है, खारा पानी जो समुद्रों में होता है। हाँ, समुद्रों में खारा पानी, उसके उसके उसमें होने वाले अलग अलग तरह की गंदगियाँ समुद्र में गिरती हैं, लेकिन उसका खारापन उसको कंटामिनेट होने से बचाए रखता है। लेकिन वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, हम उसको पी नहीं सकते। उसके लिए फिर एक अरेंजमेंट है, सुनिए अरेंजमेंट को। अरेंजमेंट है कि सूर्य है, सूर्य पानी को भाप बना के उड़ा लेते हैं, और वो वहाँ पे कंडेंस हो जाता है। एक पानी एक ऐसी एलिमेंट है जो गैस रूप में भी है, सॉलिड रूप में भी है, और लिक्विड रूप में भी है। ये आप जानते ही हैं। तो पानी कंडेंस होकर गैस के रूप में बादलों में आता है, बादल बनते हैं। अब वो पानी एवेपोरेट हुआ, अब बादल कब काम करते हैं पोस्टमैन का, बादल काम करते हैं हमारी पाइपलाइन का, जो हम घरों में बिछाते हैं, जो इतनी भद्दी लगती है कि धीरे धीरे लोगों ने अंडरग्राउंड कर दिया ना पानी के। पहले ज़माने में आपने घरों में देखा होगा पानी की सारी पाइपलाइन बाहर से जा रही है। आजकल दिखती है? नहीं दिखती है, क्योंकि बड़ी भद्दी लगती है, गंदी लगती है कि नहीं? लेकिन भगवान के बादल कितने सुंदर लगते हैं। कई बार हमारी मोटर जो है फेल हो जाती है, तो हमारा टंकी में ऊपर पानी नहीं चढ़ता है घर में, है ना। हम मोटर लगाते हैं नीचे से ऊपर फेंकने के लिए, लेकिन कई बार मोटर ख़राब हो जाती है, घर में पानी की शॉर्टेज आती है। लेकिन देखिए भगवान का सिस्टम, बिना किसी मोटर के। अब सोचिए इतना मोटर अगर हम लगाएंगे, इतना ऊपर पानी भेजने के लिए कितने हॉर्स पावर की मोटर लगाएंगे, कितनी पाइपलाइन लगाएंगे, कितना भद्दा हो जाएगा हमारा आसमान। भगवान की क्रिएशन इतनी मधुर है कि उसमें ऑटोमेशन भी है लेकिन सुंदरता भी है। हमारे शरीर का एक एक अंग कितना ऑटोमेटेड है, लेकिन कितना सुंदर बनाते हैं भगवान। तो ये भगवान की व्यवस्था है। इस प्रकार से पानी हमें दोबारा से इस धरती पर प्यूरिफाइड होके अच्छा फॉर्म में फिर से हमें मिलता है। ये वही पानी की एक सप्लाई।
इसके बाद पानी की दूसरी सप्लाई है ग्लेशियर्स के रूप में, जहाँ मीठा पानी एक प्रकार के बर्फ बना के स्टोरेज में करके रखा गया है। और वहाँ से धीरे धीरे करके रिस रिस के नदियाँ बनती हैं, और नदियों का पानी अलग 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 जाके सब जगहों की ज़रूरतें पूरी करता है। पानी की तीसरी व्यवस्था पानी की तीसरी व्यवस्था है, क्योंकि पानी की ज़रूरत कहीं पर भी कभी भी पड़ जाती है। हो सकता है वहाँ पर रिवर हो या ना हो सकता है बारिश आए ना आए, हाँ, इसलिए ज़मीन के नीचे खोदते हैं तो नीचे से पानी निकल आता है। सोचिए कितनी भारी व्यवस्था है। कभी हमने इस बारे में सोचा है, कभी किसी व्यक्ति ने जो कि कितना भी पढ़ा लिखा है सोचा है, हाँ, कि ये व्यवस्था क्या किसी ने बिना मतलब के करी है? When there is demand there is supply, हमने सुना। क्या ये सप्लाई करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है जिसने इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली सिंपली बिकॉज वी नीड वाटर ऑल द टाइम, पीने के लिए, धोने के लिए, न जाने किस किस काम के लिए। तो किसने ये व्यवस्था करी? जो इसको नहीं सोचता है वो मूर्ख है। यहाँ भगवान कहते हैं कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, अन्न वर्षा पर डिपेंड करता है, वर्षा यज्ञ करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से होता है। वर्षा, हाँ, वर्षा का डिपार्टमेंट, हाँ, अलग अलग डिपार्टमेंट है। वर्षा का डिपार्टमेंट भी ऐसे, इंद्र जो है हम वर्षा के देवता माने जाते हैं। इस प्रकार से कई देवता हैं। यज्ञ संपन्न करने से, हमने सुना यज्ञ किसको कहते हैं? यज्ञ हम कहते हैं विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए गए कार्य को। तो जब हम अपने नियत कर्म करते हैं, नियत कर्म क्या है ध्यान रखिए, हम अक्सर डिस्कस करते हैं। नियत कर्म है ऐसे कर्म जो अपने आश्रम में रहते हुए, यानी कि हम ब्रह्मचारी हो सकते हैं, गृहस्थ हो सकते हैं, वानप्रस्थ हो सकते हैं इत्यादि, सन्यासी हो सकते हैं, उसमें रहते हुए हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अलग अलग कार्य करते हैं। एक सन्यासी अलग प्रकार के काम करता है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, एक वानप्रस्थ अलग प्रकार से कर सकता है, गृहस्थ को अलग प्रकार से करना होता है। तो इस प्रकार से जब हम अपने गुरु द्वारा आदेशित और शास्त्रों द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तो उससे देवता धीरे धीरे उस समाज से देवता प्रसन्न होते हैं, और उस समाज से जब देवता प्रसन्न होते हैं तो वर्षा सही मात्रा में वर्षा होती है। जब वर्षा सही मात्रा होती है, जल की प्राप्ति सही मात्रा में होती है, जिससे अन्न होता है, उस अन्न को हम खाते हैं। और हम कभी नहीं सोचते हैं कि क्या इसके पीछे इतनी व्यवस्था करी गई थी, किसी ने इतना दिमाग लगाया होगा, पानी की इतनी बड़ी व्यवस्था कर रखी है, और हम उनको थैंक यू भी नहीं बोल सकते, हमको उनको ऑफर भी नहीं कर सकते। ही इज आस्किंग जस्ट पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कहते हैं कुछ नहीं है तो जल तो है तुम्हारे पास, हाँ, मुझे जल तो दीजिए। कृष्ण कहते हैं आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर इन भगवद गीता, आगे आप सुनेंगे। तो जल किस प्रकार से, हमारा जल ही जीवन है लोग बोलते हैं, लेकिन ये जल कौन प्रदान कर रहा है, उसके पीछे कितनी व्यवस्थाएं हैं, हाँ, यहाँ पे भगवान ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि आप जो अन्न खा रहे हैं वो आपको स्टोर से मिल रहा है, हाँ, किसी शॉप से मिल रहा है। वास्तव में वो अन्न कृष्ण ही देते हैं। और जो व्यक्ति ऐसे परमपिता जो बिना हमारे द्वारा पूछे जाने पर भी हमें सप्लाई करे जा रहा है, उसको नहीं पूछता है, उसे प्रेम नहीं करता है, वो जानवर के तुल्य है। क्योंकि जानवर कृतज्ञ नहीं होते, लेकिन कुछ तो जानवर भी कृतज्ञ होते हैं। कुत्ता कितना कृतज्ञ होता है अपने मालिक का। यदि हम इतने भी कृतज्ञ नहीं हैं तो सही मायने में हम एक डॉग की योनि से भी नीचे चले गए हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।